दंतेवाड़ा कलेक्टर विनीत नंदनवार की उपस्थिति में गुरुवार को बचोली स्थित प्रकाश विद्यालय में मार्गदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने कक्षा 11वीं एवं 12वीं के छात्र छात्राओं को जीवन में आगे बढ़ने एवं अपने पसंदीदा क्षेत्र में करियर बनाने हेतु प्रेरित भी किया। उन्होंने पढ़ाई को दुनिया का सबसे आसान काम बताते हुए इसकी महत्वता को भी काफी अच्छे तरीके से समझाया। उन्होंने अपने जीवन के अनुभव को साझा करते हुए बच्चों को पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ने को भी कहा। उन्होंने बच्चों को एक निश्चित समय पर निरंतर पढ़ाई में लगने वाले समय के बारे में कहा, जिससे कि एक बेहतर परिणाम मिल सके। साथ ही महीने और दिवस अनुसार सिलेबस के हिसाब से कार्य योजना बनाकर समय पर पढ़ाई पूरा करने को भी कहा। तो वही प्रतिदिन दिनचर्या में शामिल करते हुए निरंतर रिवीजन करने को भी कहा, जिससे कि किसी भी परीक्षा में सफलता निश्चित ही हो। उन्होंने कहा कि पढ़ाई में पुस्तकों को लेकर असमंजस की स्थिति में ना रहे, बल्कि ऑथेंटिक किताब का ही उपयोग करें। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का हल करें, जिससे परीक्षा के प्रति झिझक काफ़ी खत्म हो, और टेस्ट देकर समय समय पर स्व आंकलन करें। उन्होंने बच्चों को अधिक से अधिक टेस्ट देने की समझाइश दी और साथ ही साथ कार्यक्रम में कलेक्टर ने अपनी तैयारी के दौरान की गई गलतियों के अनुभव को साझा करते हुए बच्चों को सीखने को कहा, जिससे कि वे अपनी तैयारी को बेहतर कर पाए। उन्होंने समय प्रबंधन के बारे में भी विस्तार से बताते हुए समय का सही तरीके से सदुपयोग करने को कहा। उन्होंने कहा कि सही समय पर सही दिशा में किया गया सार्थक प्रयास सफलता का मूल मंत्र है। उन्होंने सभी विषयों को बराबर महत्व देने को कहा और परीक्षा से पूर्व 3 से 4 बार रिवीजन करने को भी कहा, जिससे कठिन लगने वाले सारे विषयों पर अच्छी पकड़ बनी रहेगी। साथ ही साथ परीक्षा में किसी तरह से समय को प्रबंधित करना, इसके बारे में बताया और उन्होंने बच्चों से कहा कि चिंतन करने के साथ साथ सकारात्मक सोच, जिज्ञासु प्रवृत्ति रखते हुए हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहे और साथ ही साथ पढ़ाई के साथ नियमित रूप से शारीरिक क्रिया भी करें। उपस्थित बच्चों ने अपने जिज्ञासा से अपने सवाल भी किए और कलेक्टर ने उनके सवालों का बखूबी जवाब दिया। दंतेवाड़ा द्वारा बच्चों को मार्गदर्शन दिया गया परीक्षा में कैसे सफल हों, इसके बारे में आप और कुछ कहना चाहेंगे मीडिया को, जो और बच्चे आपसे प्रेरित हो सकें? नहीं, मेरा हमेशा से उद्देश्य रहा है, मैं जगदलपुर से हूँ और बेसिकली जो गलतियाँ मैंने की है और कहीं ना कहीं मुझे भी कई बार जो है कैसे तैयारी करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, इसके बारे में नॉलेज नहीं था। तो जो आईएएस की तैयारी के दौरान जो मैंने सीखा और मुझे लगता था कि वो जो है अगर बच्चों को 11वीं के 12वीं के और छोटे बच्चों को पहले अगर उस चीज़ को बता दिया जाए तो उनका समय भी बर्बाद नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है कि उनको एक दिशा देना। मैं किसी का भविष्य नहीं गढ़ सकता, लेकिन ये है कि दिशा दे सकता हूँ कि भाई कहाँ पर आप गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। तो दिशा देने का ही काम जो है मार्गदर्शन कार्यक्रम में हम लोग कर रहे हैं और इसको आगे भी जारी रखेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें लाभ लें। पहला बचेली दौरा है सर आपका, और शिक्षा से संबंधित रहा, उसके लिए शिक्षा पर आपका विशेष फोकस है, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से शिक्षा जो है सबसे आधारभूत चीज़ है। हम लोग पूरा फोकस कर रहे हैं। यहाँ पर मार्गदर्शन कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया है। अंग्रेजी की पाठशाला की बस्तर के बच्चों में अंग्रेजी को लेके वो है, वैसे बस एक लैंग्वेज है, लेकिन अब ग्लोबल लैंग्वेज है तो उसको आना चाहिए। तो हम लोगों ने स्पोकन इंग्लिश के लिए इंग्लिश की पाठशाला हम लोगों ने शुरू की है। आगे चलकर फिजिक्स और केमिस्ट्री को और ईजी बनाने के लिए हम लोग फिजिक्स का फंडा और केमिस्ट्री का लोचा, इस तरह से अलग अलग कॉन्सेप्ट पे, जिससे सहज तरीके से लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल को भी समझ सकें, इस पर भी हमारा आगे प्रयास है। और सर जैसे शिक्षा और ज्ञान कहाँ कुछ लिया जाता है, आप बच्चों के साथ मिलने के बाद आपको क्या ज्ञान है? शिक्षा और ज्ञान देखिए दोनों कहीं ना कहीं पूरक हैं और शिक्षा से ही ज्ञान आता है। और बच्चों से मिलने से बाद यही तो समझ में आया कि यदि आप बच्चों में ज्ञान का क्या है कि ज्ञान होता ही है बांटने के, और आपको ये प्रयास करना चाहिए जो आपने सीखा है जीवन में उसे अन्य लोगों को दें, जिससे और एक प्रशासक के नाते और एक बस्तर का होने के नाते मेरा दायित्व है कि मैं अपने नॉलेज को इम्पार्ट करूँ मेरे अपने लोगों को। एक सवाल उठ रहा है सर यहाँ पर कि आप जब से आए हैं तो शिक्षा विभाग के ऊपर ज़्यादा आप एलोस देख रहे हैं, मगर शिकायत ये आ रही है कि आप अन्य कार्यालयों का मतलब नहीं देख रहे हैं, जिसमें उनकी उपस्थिति समय पर नहीं हो पाती। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है।
ना केवल ये देखिए किसी एक पे फोकस करने का कभी उद्देश्य ये नहीं होता है कि शिक्षा पे ही फोकस है। यदि आप ओवरऑल रिव्यू देखेंगे पूरे ज़िले भर में, तो हम लोग कुपोषण पे भी काम कर रहे हैं।